अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हो, चैप्टर 4, और यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम है गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इनका इंग्लिश होता है गणितीय आगमन का सिद्धांत। और देखिए ये सिद्धांत क्या होता है, जैसे गणितीय आगमन, तो आगमन कैसे होता है, जैसे आपके घर से किसी भी दूरी पर कोई शहर है, तो आप वहां पर जाते हैं, तो देखिए रास्ते में आने वाले जितने भी गांव होते हैं, जितने भी छोटी मोटी बाजारें होती है, उनसे आप गुजरते हुए जाते हैं। अब मान के चलिए कि शहर जाने के लिए एक से अधिक भी रास्ते हो सकते हैं, तो आप किसी भी रास्ते को लीजिएगा, तो आप क्या करेंगे, सीरियली चलेंगे। जैसे एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। तो इसी प्रकार से देखिए गणितीय आगमन का सिद्धांत है। और इसमें एक चीज और देखिए, ये कहा गया है, जैसे मान के चलिए कि ये टाइल्स है, सभी है कि एक लाइन में खड़ा है। अब एक टाइल्स इसको धक्का दे दिया गया है, तो धक्का देने के पश्चात क्या होता है कि अब ये टाइल्स इसको धक्का देगा, फिर ये इस पर गिरेगा, और ये आगे वाले टाइल्स को धक्का देगा, ये इसको देगा। इस प्रकार से सभी टाइल्स जो है कि गिर जाएंगे। तो यही क्या होता है, आगमन होता है, गणितीय आगमन होता है। तो देखिए वैसे भी आप लोग आगमन और प्रस्थान का नाम सुन चुके हैं, आगमन और प्रस्थान। तो यहाँ पर आपको कोई साध्य दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। जैसे ये उदाहरण है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस ... n का स्क्वायर। तो ये जितने भी मान लिखे गए हैं, ये किस फॉर्म में लिखे गए हैं, तो इसके फॉर्म में लिखे गए हैं। अब देखिए n का मान आप क्या करेंगे, जैसे 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर आप 1 रख सकते हैं। अब सभी जगह 1 रख दीजिए। रखने के पश्चात देखिए आपका जो कि ये प्रथम मान जुड़ जाएगा। तो इनको हम Pn मान लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, साध्य बोलते हैं। तो यहाँ पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम आपको लिखने के लिए बताते हैं, फिर आप भी कहेंगे कि ये गणितीय आगमन का सिद्धांत आप पूरी तरह से समझ जाएंगे। और जो भी छात्र सीरियली तैयारी करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, वहां पर हम आपको चैप्टर वाइज प्रत्येक चैप्टर का लिंक पेस्ट कर दिए हैं प्ले लिस्ट का। उसमें आपको जो है कि उस चैप्टर का सभी वीडियो मिल जाएगा। आप सीरियली और संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आपको जो है कि काफी जो है कि धीमी गति से समझाते हुए चलेंगे, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसमें इनको हम साध्य मानते हैं। अब साध्य क्या है, इनको जान लीजिए आप लोग कि साध्य क्या होता है। तो देखिए जो भी छात्र पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो वह कॉपी और कलम खोल करके बैठिए, ताकि उनको समझने में कोई परेशानी ना हो, और अपने कॉपी पर उतारते चलिए जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं। तो साध्य, इनका इंग्लिश होता है प्रोपोजिशन। अब इनका परिभाषा देखिए, वह कथन जो या तो सत्य हो या असत्य हो, साध्य कहलाता है। तो साध्य किसे कहते हैं, वह कथन जो या सत्य हो या असत्य हो, उसे हम क्या कहते हैं, साध्य कहते हैं। यानी सत्य होगा तभी वह साध्य कहलाएगा, या असत्य होगा तभी साध्य कहलाएगा। बीच में होगा जिसमें सस्पेंस की स्थिति बरकरार रहेगी, वो साध्य नहीं कहलाएगा। अब इनका इंग्लिश में डेफिनेशन देखिए, द स्टेटमेंट व्हिच इज आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड प्रोपोजिशन। तो इसका इंग्लिश भी आप लोग लिख लीजिए। अब एग्जाम्पल के रूप में आप जानिए कि ये साध्य क्या है। जैसे सूर्य जो है पूर्व दिशा में उगता है, यानी सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सूर्य जो है कि पूर्व दिशा में उगता है और पश्चिम दिशा में डूबता है। तो ये बात सत्य है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, साध्य कहेंगे। अब और एग्जाम्पल आप लेना चाहेंगे, तो जैसे हम कहते हैं कि 2 से विभाजित होने वाली विषम संख्या, या 2 से विषम संख्या विभाजित होती है, तो ये कथन आपको पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि कोई भी विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। अगर 2 से विभाजित हो गया तो मान ले वो आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा। तो ये आपका साध्य होगा। अब देखिए इसी में साध्य
क्या नहीं होगा। जैसे मान के चलिए कि आपके किसी भी शहर में जो अच्छे कॉलेज हैं, जैसे मान के चलिए कि हम मधेपुरा शहर में हम टीपी कॉलेज की बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि टीपी कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास होते हैं। तो देखिए ये आपका जो है कि शादी प्रोपोजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा प्रोपोजिशन? इसलिए कि देखिए टीपी कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से ही पास हो, यह जरूरी नहीं है। सेकंड भी हो सकता है और थर्ड भी हो सकता है। तो देखिए प्रोपोजिशन वही चीज होता है जो कथन सत्य हो या असत्य हो। जहाँ सस्पेंस बरकरार है वहां पर हम क्या कहेंगे, उनको प्रोपोजिशन नहीं कहेंगे। तो इसको आपने जान लिया है कि साध्य क्या है। अब देखिए गणितीय आगमन का जो सिद्धांत है, अब ये गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या कहता है, इनको भी आप लोग जान लीजिए। तो यहाँ पर हम आपको तोड़ करके बताते हैं, आप लोग जो है कि काफी इजी रूप से समझ जाएंगे। तो इनके देखिए बुक में देखिए क्या दिया है, गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए प्राकृत संख्या n से संबंधित कोई भी साध्य, तो यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि प्राकृत संख्या n से संबंधित। तो अब प्राकृत संख्या की बात हो रही है, तो आप जो है कि प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है, तो 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट ऐसे चलते रहेंगे। यानी प्राकृत संख्या n से संबंधित कोई साध्य सभी n ग्रेटर इक्वल टू k के लिए सही होगा। अब यहाँ पर देखिए n क्या है, ये जो स्मॉल n है ये आपको नेचुरल नंबर है। जैसे n का मान 1 हो सकता है, 200 हो सकता है, 3 हो सकता है, जो भी नेचुरल नंबर होंगे इसके लिए सही होगा या सही माना जाएगा यदि pk सत्य हो, pk सत्य हो अर्थात प्रोपोजिशन। तो जो कोई भी आपको जो है कि क्वेश्चन दिए रहेंगे उनको आपको pk या pn मानना है। इनको हम प्रोपोजिशन बोलते हैं। pn n बराबर k के लिए सत्य हो। अब देखिए जैसे pk बराबर आपको कुछ मान दिया रहे, सवाल दिया रहे, तो आप क्या कर सकते हैं कि k के जगह आप n रख सकते हैं, n रख सकते हैं। अब देखिए n जब आप रखेंगे तो जहां जहां k है वहां पर आपको n रख देना, इनके लिए सत्य हो जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल लेते हैं, आप लोग समझ जाएंगे पूरी तरह से कि ये जो फर्स्ट इसका जो है कि कथन क्या है। तो ये चीज आपको कह रहा है, जैसे आपको ऐसे pn बराबर आपको क्या दिया रहे, n इंटू n प्लस 2/3 ऐसे दिया रहे। तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे n के जगह हम k रख देंगे, k रख दिए तो देखिए n है तब ना n है, k रहेगा तो क्या होगा, जहां जहां n है तब यहाँ पर n है, यहाँ पर n है। अगर n के जगह हम k बैठा रहे हैं तो n के बदले में हमको क्या रख देना है, k। तो k प्लस 2 बाय क्या होगा 3। अब देखिए क्या यह गलत होगा, नहीं गलत होगा। अब देखिए मान निकाल के देख लीजिए, जैसे n बराबर हम 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, p1 करेंगे। तो जहां जहां n है वहां पर क्या देंगे, 1 देंगे, 1 प्लस 2/3। तो 2 1 3 हो गया, 1 गुना 3/3, 3 3 खत्म हो गया, बचा क्या, 1 बचा। उसके बाद अब देखिए तो n का मान 1 है और n के जगह क्या रखे हैं, k। तो k का भी मान क्या देंगे, 1। तो इसमें आप 1 रखिए, इसमें जहां जहां k है वहां 1 रखिए। तो 1 प्लस ये 2 हो गया बाय 3। देखिए 1 प्लस 2 है, 3 हो गया, ये आपको कट के क्या हो गया, 1 हो गया। तो आपने क्या देखा है कि अगर इस प्रकार से आपको प्रोपोजिशन दिया रहे, n के जगह आप k रखते हैं तो इनके लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। ये चीज है। उसके बाद आप 1 रखेंगे उनके लिए भी सही होगा, 2 रखेंगे n के जगह उनके लिए भी सही रहे होगा, 3 रखेंगे उनके लिए भी सही होगा। और इस प्रकार से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखिए इसी प्रकार से क्या होता है कि संख्या का जो है कि जो भी मान निकल के आएगा वह आगमन होते चलाएगा और ये एक सीरियली रूप में जो है कि बढ़ते जाएगा। इनको आपने समझ लिया है फर्स्ट स्टेटमेंट को। अब देखिए इनका जो है दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जैसे आप k के जगह n रख सकते हैं, n बराबर k।
उसके बाद अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इस k के जगह या n मान लेते हैं, तो n के जगह आप m+1 रख देंगे, एक की वृद्धि कर देंगे, उनके लिए भी सही होगा। जैसे 1 के लिए सही होता है तो आप 2 रख देते हैं, तो 2 देखिए 2 क्या है, 1 से 1 अधिक है, तो अगर आप एक भी जोड़ देंगे इनके लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। जब आपको pm सत्य है तो उसमें 1 जोड़ देंगे, उनके लिए भी क्या होगा, सत्य ही होगा। अगर m+2 कर देंगे उनके लिए भी सत्य होगा, 3 कर देंगे यहाँ पर उनके लिए भी सत्य होगा। तो यही चीज दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही वृद्धि करेंगे तो उनका जो भी मान रहता है उसमें भी वृद्धि हो जाता है। तो अर्थात प्रोपोजिशन Pn n बराबर m, यानी n के जगह आप m भी बैठा देंगे उनके लिए भी सही होगा, यानी u बैठा देंगे तो pu भी सही होगा, यानी t बैठा देंगे तो t भी सही होगा। अब सत्य होने के लिए n बराबर m+1 के लिए भी सत्य है, और जहां m ग्रेटर इक्वल टू k, तो पहले n लिए थे तो n ग्रेटर इक्वल टू k हुआ, अब n बराबर m लिए हैं, n बराबर क्या लिए हैं, m लिए हैं, n के जगह हम क्या बैठा देंगे, m बैठा देंगे। तो प्राकृत संख्या n से संबंधित किसी भी सूत्र को स्थापित करने या किसी साध या किसी तदात्म को साबित करने में गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए इनका प्रयोग कहाँ होता है, तो ये चीज यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है कि प्राकृत संख्या n से संबंधित किसी सूत्र को स्थापित करने या किसी साध या किसी तादात्म्य को साबित करने में गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। यानी यहीं से तर्क दिया जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई आपको जो है कि साध्य दिया है, एक n के जगह 1 रख करके मान निकालते हैं, जो मान प्राप्त होता है, और फिर 2 रख के जो निकालते हैं वह मान प्राप्त होता है। तो इसी से जो है कि अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसके बाद यह संख्या होगा। तो ये क्लियर हो जाता है। जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको Pn बराबर यहाँ पर क्या दिया रहे, n दिया रहे। जैसे 1 लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया 1, यहाँ पर आप 2 रखते हैं तो n है तब n है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3। तो क्या देख रहे हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या होता है 3 होता है। तो यहाँ पर आप क्या किए, एक एक की वृद्धि करते गए तो आगे भी क्या होते जाता है, सही होते जाता है। तो वही चीज कहा गया है। इसी से आप तर्क देंगे कि ये इस प्रकार से मान बढ़ते जाएगा। यानी हम कहेंगे कि n का मान 10 हो तो उसका मान क्या होगा, ये 10 हो गया। अगर मान के चलिए कहीं ऐसे 13 दे दिया है और यहाँ पर ये संख्या देखिएगा कि n का मान क्या होगा, तो आप लोग अंदाजा लगा लेंगे कि n का मान भी क्या होगा 13 होगा। तो आपने समझ लिया है कि गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है। तो गणितीय आगमन का सिद्धांत यही है। आप लोग जब लिखेंगे तो लिख लीजिए, यही चीज आपका क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लीजिए, यही आपका गणितीय आगमन का सिद्धांत है। अब आगे देखिए, एक चीज और है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला होता है n × n+1/2। तो अब देखिए इनका जो है कि आप उपयोग कैसे करेंगे इस फॉर्मूला का, इनको भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनको प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल 1 2 3 डॉट डॉट क्या हो गया n। तो देखिए इनका क्या होता है n × n+1/2। इस प्रकार से आप किसी भी n का मान कुछ भी दिया रहे तो उतने संख्या का आप योगफल जो है कि इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं तुरंत, और जोड़ने में काफी समय लग जाएगा। तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है, जैसे P5, जैसे n है तो n तक गया, n तक जुटा, और 5 लेंगे तो 5 तक जुटेगा, 5 तक जुटेगा। अगर 6 लेंगे तो 6 तक जुटेगा, 7 लेंगे तो 7 तक जुटेगा, 8 लेंगे 8 तक जुटेगा, 1 से लेकर के 8 तक का योग। तो यहाँ पर P5 कहने का अर्थ हो गया कि 1 से लेकर के 5 तक जुटेगा संख्या। तो देखिए 1 2 3 4 5। अब फॉर्मूला के अनुसार क्या होता है, n × n+1/2 होता है। तो n का मान क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5
P5 लिए हैं तो 5। अब देखिए n+1 तो 5 में 1 जुटेगा तो क्या हो जाएगा 6। तो देखिए 6 5 30, 30 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 15। तो देखिए गणितीय आगमन के सिद्धांत से आपको जो है कि बहुत समय का बचत होता है। कैसे बचत होता है, जैसे मान के चलिए कि हम कहेंगे कि 10 प्राकृत संख्याओं का प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, तो आप जानते हैं उनका एनमा मान आप जानते हैं, तो आप आराम से 10 20 16 आराम से निकाल सकते हैं। देखिए 10 तक आप जोड़ेंगे तो क्या करेंगे 1 2 + 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 हो गया। इनको जोड़िए 10 9 19 8 27 7 34 6 40 5 45 4 49 3 52 52 2 54 1 55 जोड़ेंगे तो क्या होगा 55। तो देखिए कितना समय लगा। और इनका जो एनमा मान के लिए सूत्र होता है n × n+1/2। तो अब देखिए 10 का कह रहा है ना, तो आपको क्या करना है P10 निकाल लेना है। तो 10 n की जगह 10 देंगे और 10 में 1 जुट जाता है तो क्या होगा 11/2, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। तो देखिए इनको भी जोड़ने से 55 ही आया और सूत्र पर बैठा दिए उनका भी मान क्या आया 55 ही आया। देखिए 10 तक है तो हम इतना लिख करके जोड़ लिए आसानी से। और जब हम कहेंगे कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का जो है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निकालिए, कैसे निकालेंगे तो काफी समय आपको लग जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, जैसे P आप ये ऐसे 100 लिख देंगे, लिखने के पश्चात 100 आप देखिए 101 कर देंगे /2। अब 2 से भाग दीजिए, ये क्या हुआ आपका 50 हो गया। अब गुना करेंगे इसमें तो देखिए ये आपको क्या हो जाएगा 50 50। देखिए आसानी से आपने निकाल लिया कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा 50 होगा। और जब आप जोड़ते तो कितना समय लग जाता, काफी समय लग जाता। इनको भी एक बार गुना करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि कितना आसानी से मान प्राप्त हो रहा है। तो यही गणितीय आगमन का सिद्धांत है, जिसके माध्यम से जो है कि आप आसानी से कितनी भी बड़ी संख्या का योग निकाल सकते हैं। अगर गुना के रूप में है तो गुना के रूप में आप जान सकते हैं कि इतनी संख्या का गुणनफल इतना होगा। इससे काफी समय का बचत होता है। अब ये तो था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग था, अब वर्गों का योग रहेगा। प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो देखिए आपको प्रोपोजिशन ऐसे दिया रहेगा, जैसे 1 स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर n स्क्वायर। इनका फॉर्मूला होता है n × n+1 2n+1/6, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए इसके माध्यम से आप कितनी प्रथम 100 प्राकृत संख्या के वर्गों का भी निकाल सकते हैं, 200 का भी निकाल सकते हैं, 300 400 तुरंत आप निकाल सकते हैं। और वैसे आप वर्क करके जोड़ेंगे तो काफी समय लग जाएगा। जैसे मान के चलिए हम कहेंगे कि प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का योग, प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो 1 और 2 संख्या ये हो गया ना, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, ये आपको 5 हो गया। हाँ अब देखिए तो इनको आप डायरेक्ट जोड़े तब ना। अब हम इस फॉर्मूला का यूज करके मान निकालते हैं। तो यहाँ पर आप क्या लेंगे P2, यानी प्रथम 2 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो जहां जहां n है वहां क्या देंगे 2 यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए n में 1 जुट रहा है, 2 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर आपको 2n की जगह 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 क्या हो गया 5, ये 5 हो गया। अब देखिए 2 तिया 6, 3 और 3 कट गया, क्या बचा ये 5 बचा। तो ये भी 5 प्राप्त हुआ, ये भी 5 प्राप्त हुआ। तो सूत्र के माध्यम से भी 5 नहीं प्राप्त होगा, इनको भी करेंगे। क्योंकि देखिए ये जो संख्या लिखी गई है ये इसी प्रकार से लिखी गई है, इनका एनमा मान है। यानी कोई भी आप मान प्राप्त करना चाहेंगे n का जो है कि मान रख दीजिए, आपको उतने संख्याओं का योग निकल के आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो ये वर्गों का योग था। अब देखिए आपको दिया रहेगा कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग।
तो इनका भी फॉर्मूला हम आपको दिखा देते हैं। आप लोग जो है कि कॉपी में नोट करते चलिए। ये काफी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको बहुतों जगह काम आने वाले हैं। तो n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग का फॉर्मूला ये होता है, और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग का फॉर्मूला ये होता है। तो ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। ये घनों के योग के लिए होता है। अब देखिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के सवाल को आप कैसे बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, क्या सब चीज लिखना है। यानी एक ही चीज का जो है ना बार बार प्रयोग करना है, यानी गैले गीत को आप बार बार गाएंगे। तो ये चीज यहाँ पर हमने लिख दिया है। देखिए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, हमने अपने तरीके से आपको बनाने के लिए दे दिया है। जो भी छात्र जो है कि थ्योरी को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, यहाँ पर भी हमने जो है कि काफी हद तक समझा दिया है। और जो अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उनके लिए जो है कि प्रीमियर में वीडियो मिलेगा। तो वे स्पेशल हमको जो है कि व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो उनको लिंक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बनाने के तरीके। तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन को पीएन माने। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उनको पीएन मान लेना है, सब्जेक्ट लगा देना है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड पॉइंट में क्या करना है। तो इनको स्टेप फर्स्ट मान लेना है। स्टेप क्या करना है, फर्स्ट। और 4 लिखना है आपको, क्या है, 4n बराबर 1। तो n बराबर 1 रख करके आपको LHS में भी रखना है और RHS में भी रखना है। तो दोनों का मान बराबर हो गया, यानी मान निकालें, दोनों का मान बराबर होगा। तो फिर Pn इज ट्रू फॉर n बराबर 1 लिखे, ये चीज आपको लिख देना है। फिर स्टेप 2 लिखना है, स्टेप 2। तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है कि Pm इज ट्रू फॉर n बराबर m। तो पहले n था, अब n की जगह m रख करके दिखाना है कि Pm भी क्या है, ये सत्य होगा n बराबर m के लिए। अब देखिए, तो Pm साथ ये लिखकर इक्वेशन 1 बना लें। तो Pm जैसे n की जगह m रखेंगे, तो जहां जहां n है वहां m से रिप्लेस कर दीजिए, उनको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। स्टेप थर्ड, अब आएगा स्टेप थर्ड आपका। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है कि Pm प्लस 1 को सत्य सिद्ध करें। तो Pm यहाँ पर लिखे हैं ना, तो अब Pm प्लस 1 को आपको जो है कि सत्य सिद्ध करना है, ये भाषाई चीज लिखना है। और अंत में लिखे कि Pm प्लस 1 इज ट्रू व्हेन एवर Pm इज ट्रू। अब देखिए, हेंस द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। इस भाषा को आप कॉपी में उतार लीजिए। अब देखिए, ये पूरी तरह से आपके दिमाग में तब बटेगा जब हम सवाल को हम बनाएंगे। तो इस प्रकार से ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का थ्योरी समाप्त हुआ है। अब एक्सरसाइज चलेगा, तो अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज मिलेगा। जो भी छात्र इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से जुड़ जाए, ताकि आपका जो है 11th का सीरियली तैयारी हो जाए। वैसे भी आप लोग हैशटैग को छुइएगा तो आप लोगों को जो है सारे वीडियो का जो है कि लिस्ट आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज।